14 जून सोमवार को अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 5 से लेकर 15% तक गिर गए। क्या वजह हो सकती है कि एक ही दिन में शेयर इतने प्रतिशत कम हो गए? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और इससे आम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बात कुछ ऐसी है कि पिछले शुक्रवार 11 जून को अडानी ग्रुप के कई कंपनियों के शेयर में काफ़ी उछाल आने के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे और वर्ल्ड के 14वें नंबर के सबसे रईस आदमी बन गए थे। सोमवार की सुबह कुछ ऐसी खबर आई कि NSDL ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले 3 फंडों को फ्रीज किया हुआ है। 3 फंड अल्बाबा इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा इन्वेस्टमेंट फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मॉरिशस के रास्ते भारत में इन्वेस्टमेंट करते थे। तीनों फंडों को NSDL ने फ्रीज किया हुआ है। फ्रीज करने का मतलब है ना तो ये फंड कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। फॉरेन के जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर फंड के मैनेजर होते हैं वो अदर कंट्री में स्टॉक, बॉन्ड मार्केट या फिर अदर सिक्योरिटी FPI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई सारी इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो कि फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। इन तीनों कंपनियों की ओनरशिप अगर अडानी ग्रुप में मिलाई जाए तो 43,500 करोड़ रुपए की है। इसमें अडानी एंटरप्राइज में 6.82%, अडानी ट्रांसमिशन में 8.03% और अडानी टोटल गैस में 5.92% और लास्ट अडानी ग्रीन में 3.58%। इतने परसेंटेज शेयर इन 3 कंपनियों के पास है जिसको NSDL ने 31 मई से फ्रीज किया हुआ है। कई सारी न्यूज़ साइट ने इन 3 फंड के फ्रीज होने के पीछे अलग अलग कारण बताए हैं। फंड के ओनर ने ठीक से अपने KYC नॉर्म्स नहीं दिए। दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि पुराना 2016 का केस है, उस वजह से भी फ्रीज हो सकते हैं। अडानी ग्रुप ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि इन 3 फंडों के अकाउंट फ्रीज होने जैसी कोई बात है ही नहीं। सेबी ने अभी भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बताया है। स्कैम 1992 में मेन रोल निभाने वाली सुचिता दलाल ने 12 जून को एक ट्वीट किया था जिसमें उसने कहा था कि मार्केट में कुछ गड़बड़ी चल रही है और सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि मार्केट में लोगों को 2 इमोशन कंट्रोल करते हैं, फियर और ग्रीड। जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं या जिसने अभी अभी शुरू किया होता है वो इन सभी न्यूज़ को पढ़कर डर जाते हैं और अपनी ज़्यादा कीमत पर खरीदे हुए शेयर को कम कीमत पर बेचते हैं जिससे उसका नुकसान होता है। आप और मेरे जैसे बिगिनर इन्वेस्टर को इंट्राडे और डे ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना और सीखना चाहिए। होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।